गोजो सातोरू, सबसे शक्तिशाली फिर भी सबसे अकेला इंसान गोजो सातोरू। नाम सुनते ही शक्ति, आत्मविश्वास और अपराजयता का एहसास होता है, जिसके सामने श्राप कांपते हैं और जिसके आने से युद्ध रुक जाते हैं। लेकिन एक सवाल है जो कोई नहीं पूछता, अगर गोजो इतना शक्तिशाली है तो वह दुनिया को अपनी मर्जी से क्यों नहीं बदल देता। आज की यह कहानी नायक की नहीं, एक ऐसे इंसान की है जिसकी शक्ति ही उसका सबसे बड़ा अभिशाप बन गई। भाग 1, गोजो सातोरू। व्यक्ति नहीं, एक संतुलन जुजुत्सु काइसेन की दुनिया में गोजो सिर्फ एक जादूगर नहीं है, वह व्यवस्था का स्तंभ है। उसके होने से श्राप सीमाओं में रहते हैं, व्यवस्था बनी रहती है, अराजकता थमी रहती है। गोजो इसलिए शक्तिशाली नहीं है क्योंकि वह बनना चाहता था, गोजो इसलिए शक्तिशाली है क्योंकि दुनिया को उसकी ज़रूरत थी। और जब दुनिया तुम्हें ज़रूरत बना ले तो तुम्हारी आज़ादी खत्म हो जाती है। भाग 2, असीम शक्ति बराबर असीम जिम्मेदारी। गोजो के पास लिमिटलेस है और 6 साइज है। वह सब कुछ देख सकता है, समझ सकता है और रोक सकता है, पर यही शक्ति उसे सामान्य इंसान बनने से रोक देती है। जब तुम सबसे तेज होते हो तो कोई तुम्हारे साथ नहीं चल पाता। जब तुम सबसे आगे होते हो तो पीछे मुड़कर देखने वाला कोई नहीं होता। इसलिए गोजो हंसता है, मजाक करता है, लेकिन अंदर से जानता है मैं अलग हूँ और मैं अकेला हूँ। भाग 3, गोजो और अकेलापन। लोग कहते हैं गोजो बहुत आत्मविश्वासी है, लेकिन सच्चाई ये है गोजो दूरी बनाए रखता है। वह भावनात्मक रूप से किसी के बहुत पास नहीं आता क्योंकि वह जानता है जो उसके पास आता है या तो मर जाता है या उसके स्तर तक पहुंच नहीं पाता। अत्यधिक शक्ति संबंधों को कमजोर बना देती है। इसलिए गोजो का सबसे बड़ा शाप उसकी शक्ति नहीं, उसका अकेलापन है। भाग 4, गेटो सुगुरु। टूटा हुआ प्रतिबिंब। गेटो गोजो का सबसे करीबी दोस्त था, एकमात्र इंसान जो उसके बराबर था। जब गेटो टूटा तो गोजो ने सिर्फ दोस्त नहीं खोया, उसने अपना दूसरा रूप खोया। गोजो उसे मार सकता था पर उसने नहीं मारा। क्यों? क्योंकि अगर गोजो उसे मार देता तो उसे मानना पड़ता कि इतनी शक्ति के बाद भी वह सब कुछ नहीं बचा सकता। भाग 5, गोजो अपने शिष्यों पर विश्वास क्यों करता है? गोजो खुद ही सब कुछ नहीं करता, वह भविष्य तैयार करता है। यूजी, मेगुमी, युता, ये उसके हथियार नहीं, उसकी उम्मीद है। वह जानता है अगर वही सब करेगा तो दुनिया कभी नहीं बदलेगी। नेता वही होता है जो अपने बाद भी रोशनी छोड़ जाए। भाग 6, गोजो बनाम सुकुना। 2 दर्शन। सुकुना शक्ति के साथ आजादी चुनता है, गोजो शक्ति के साथ जिम्मेदारी। सुकुना कहता है जो कमजोर है वह मिटेगा, गोजो कहता है जो कमजोर है उसे मजबूत बनाना मेरा कर्तव्य है। ये युद्ध सिर्फ ताकत का नहीं, विचारधाराओं का है। भाग 7, सील होना। टूटता हुआ गोजो। जब गोजो सील होता है तो दुनिया हिल जाती है, लेकिन सबसे पहले जो टूटता है वह गोजो खुद होता है, क्योंकि उसे एहसास होता है मेरे रहते सब सुरक्षित थे और मेरे बिना सब बिखर गया। यह एहसास किसी भी श्राप से ज्यादा भयानक है। भाग 8, गोजो की सबसे बड़ी कमजोरी। गोजो का दुश्मन कोई श्राप नहीं, उसका दुश्मन है खुद पर जरूरत से ज्यादा भरोसा। मैं हूं, सब ठीक रहेगा, और जब वह नहीं होता तो सब कुछ टूट जाता है। जब शक्ति जिम्मेदारी से आगे निकल जाए तो वही शक्ति शाप बन जाती है। अंतिम बोध। गोजो सातोरू सबसे शक्तिशाली है, लेकिन वह सबसे ज्यादा जिम्मेदार भी है। वह जीत सकता है पर जी नहीं सकता, वह सब बचा सकता है पर खुद को नहीं। समापन। गोजो सातोरू का शाप यह नहीं है कि वह सबसे शक्तिशाली है, उसका शाप यह है कि उसके स्तर पर कोई और नहीं है।